उस दौर की बात बताने लग गया कि कोई MBBS डॉक्टर नहीं होता था। मैं उस वक्त की बात बताने लग गया, कोई नशे का इंजेक्शन नहीं होता था। मैं उस जमाने की बात बता रहा हूँ कि उस वक्त में जो है कोई नशा करने वाला डॉक्टर नहीं होता था। आज तो अगर हार्ट का ऑपरेशन भी हो, पूरा दिल निकाल लिया जाता है, इंसान को पता नहीं चलता। मेरे भाई, पूरी आंत पेट का निकाल के बाहर कर दिया जाता है, मगर इंसान को पता नहीं चलता, इसलिए कि नशे का बड़े से बड़ा इंजेक्शन आ गया है। मगर मैं आज से 1400 साल पहली बात बताने लग गया हूँ कि उस वक्त ऐसी कोई इजादात नहीं था। मौला अली का तीर निकालना तकलीफ होती थी। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। हजरत अली ने फरमाया, ए लोगों, मेरा तीर को हाथ ना लगाओ, तकलीफ होती है, चीख निकलती है, चेहरा जर्द पड़ गया है। कहा, अली फिर निकलेगा कैसे? ये तीर हमेशा के लिए तो पिंडली में रहना नहीं है, अली इसको निकाले कैसे? अली का जवाब सुनो। कहा, मुझे पहले नमाज में खड़े हो जाने दो, जब मैं नमाज पढ़ने लग जाऊं मेरा तीर निकाल लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मैं नमाज पढ़ने लग जाऊं तो मेरा तीर निकाल लेना। यहाँ तो नमाज पढ़ने लग जाए, अगर एक मच्छर आके बैठ जाए तो जब तक 3 मरतबा हम उसको खुजा न लें, जब तक हमें सुकून नहीं मिलता। ये हमारी नमाज है? मुझे बताइए, मेरी हमारी नमाज है मेरे भाई? मस्जिद में जब तक बातें नहीं कर ले हमें सुकून नहीं मिलता, ये हमारी नमाज है? थोड़ा सा कुरान हो जाए मेरे भाई, तो कुरान में बिल्कुल खो के सुना कर, खुदा की कसम 2 मिनट नहीं 10 मिनट भी अगर लंबा हो जाएगा तो तुझे परेशानी नहीं होगी। मगर जब कुरान में खो के नमाज पढ़ेगा तब पता नहीं चलेगा। और जब तू नमाज तरावी में खड़े होकर अपने गांव की मार्केट में टहल रहा होगा तो पता तो चलेगा ही तुझे। जी जी बेशक, बहुत बात है कि नहीं? पूरा हिसाब लगा रहा होगा कि मैंने दिन में क्या किया था। जो बात कभी याद नहीं आए वो नमाज में याद आती है। जी, हक। जो चीज कभी याद नहीं आएगी वो नमाज में, इसलिए कि जहन नमाज में है ही कब पूरे तरीके से। मेरे भाई, जब जाया करो मस्जिद में, सुनो, आज मैं तरीका बता रहा हूँ मस्जिद में दाखिल होने का। जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुआ करो, पहले सबसे पहले वजू खाने पे जाकर वजू कर लिया करो। बगैर वजू मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश ना करो, मजबूरी की बात है तो अलग है। वजू खाना मस्जिद के अक्सर बाहर ही होता है, वो खारिज मस्जिद होता है। वजू कर लिया करो। अब तो रमजान आने वाला, इबादत का मुबारक महीना आ रहा है, बरकत वाला महीना आ रहा है, रहमत वाला महीना आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, वजू कर लो, और वजू करने के बाद में जैसे ही मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे, एक नियत कर लो, नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। सुभान अल्लाह। ये पढ़ो। इसके पढ़ने से जब तक आप मस्जिद में रहोगे आपको एतिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एतिकाफ 1 घंटे का भी है, एतिकाफ 1 मिनट का भी है, एतिकाफ 10 दिन का भी है। अब आपने मस्जिद में दाखिल होने से पहले जब ये दुआ कर ली, नवैतु सुन्नतल एतिकाफ, तो आप एतिकाफ में आपका शुमार होने लगा। अब बात नहीं करना दुनिया में, दुनिया की बात नहीं करना मस्जिद में। कान खोल कर सुन लो, बेजा बात ना करना। अगर कोई दीन की बात पूछना है तो कर सकता है, दीन की बात करना है तो कर सकता है, दीन की बात सुनना है तो सुन सकता है, कुरान की तिलावत करना है तो कर सकता है। मगर वो भी सुनो, वो भी सुनिए। ऐसा नहीं है जी, कि तुम कुरान पढ़ ले हो तो इधर मस्जिद में नमाजी कुछ नमाज पढ़ लें और तुम बहुत जोर से कुरान पढ़े चले जा रहे हो, वो भी नहीं। जी, अगर मस्जिद में नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे वक्त में तो कुरान की तिलावत करने लग गया कि लोग नमाज पढ़ रहे, तो उस वक्त में कुरान की तिलावत इतनी धीरे करके तेरी तिलावत से दूसरों को जरूर न पहुंचे, नमाज में उनको परेशानी ना हो, नमाज में डिस्टर्ब ना हो। बेशक, सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे मेरे भाई? इतनी जोर से पढ़ो ताकि खुद सुन सको, दूसरों तक नहीं। अब मस्जिद में अगर कोई नहीं है तब चलिए, अगर बाबा से बुलंद तिलावत कर रहा तो बात एक अलग हो गई है। लेकिन अगर मस्जिद में कोई नमाज पढ़ रहा, नमाज का वक्त है, तो खामोशी के साथ तिलावत। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे मेरे भाई? अच्छा, खामोशी के साथ भी कितनी, ये भी सुन लीजिए, इसलिए कि मसले मौलवी बताएगा, मौलवी नहीं बताएगा तो खेत में काम करने वाला किसान नहीं बताएगा। बहुत से लोग इस तरीके से नमाज हो या तिलावत हो, बड़े काम का मसला बता रहा हूँ, सुन लीजिए, बहुत काम का, ये तकरीरों में बहुत कम बयान होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जी, बहुत से लोग नमाज या तिलावत करते हैं तो वो इतनी जोर से पढ़ते हैं कि वो खुद भी नहीं सुन सकते, सिर्फ होठ चलते हैं उनके। जैसे अब कुछ पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये भी तिलावत नहीं मानी जाएगी। खाली होठ चलना, मुंह चलना, आवाज बिल्कुल ना निकले, ये ना तिलावत मानी जाएगी, ना नमाज में तिलावत मानी जाएगी। इतनी जोर से पढ़ना है कि खुद सुन सके। जी, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे?
जैसे नमाज में सुभान रब्बियल अज़ीम कहते नहीं कहते, तो इतनी जोर से कहना है कि खुद सुन सके। बहुत से लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उनका तरीका यह है कुरान शरीफ आगे खुला रखा, उंगली चल रही है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। आपने देखा होगा कि नहीं देखा, कुरान शरीफ खुला हुआ रखा और उंगली चल रही है इस तरीके से, ऐसे करके कितने पढ़ रहे होते। तीजा होता है, तीजे में कुरान शरीफ पढ़ते हैं। अक्सर लोगों को देखो, मैंने देखा कि कुछ लोग तो इतनी जोर से पढ़ते हैं कि दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, या फिर कुछ ऐसा करते हैं कि मुंह से कुछ निकलते नहीं, खाली बस ऐसे करके उंगली चलती है, वो भी नहीं है। इतनी जोर से होना चाहिए कि खुद सुन सके। अरे एक बात बताओ, कुरान का एक लफ्ज पढ़ने पे 10 नेकियां, जब पढ़ोगे तभी ना, जब पढ़ा ही नहीं, खाली ऐसे देख के ऐसे कर लिया तो भी कायम है, पढ़ी कहाँ है? बात समझ रहे कि पढ़ने में है ना और सुनने में। अब तुमने पढ़ा ही नहीं, खाली देख के ऐसे गुजर, तो मेरे भाई इससे नहीं काम चलेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसको पढ़ो। तो मस्जिद हो जाओ तो उसका अदब व लिहाज रखो। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह फरमाता जानने वाले ही, उलमा ही अल्लाह से डरते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। जब तुम्हें पता होगा तो डरोगे, और जब तुम्हें पता ही नहीं होगा तो नहीं डरोगे। बात है कि नहीं, गुनाह बराबर मिलेगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि साहब हमने पता नहीं था ये बुरा काम कर लिया, ये गुनाह कर लिया, तो हमें पता ही नहीं था ये काम करना गुनाह है। तुम्हें पता हो या ना हो, अगर गलत काम शरीयत के खिलाफ किया है तो गुनाह मिलेगा। वो अलग बात है कि तुझे पता नहीं है तो तुझसे बचेगा। बच जब ही पाएगा बुरे काम से जब उसके गुनाह के बारे में तुझे पता हो जाएगा। बात है कि नहीं, जब तुझे पता हो जाएगा। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान बहुत बेकरार है। कोई कारोबार को लेके बेकरार है, कोई अपनी जगह जमीन को लेके बेकरार है, कोई अपनी इज्जत को लेके बेकरार है। अभी सीए का मसला आया था और एनआरसी का, कोई इस चीज को लेके बेकरार था, मेरा घर तो नहीं छीन लिया जाए। ये जलसे में आने वालों एक जुमला आज कान खोल के सुन लो, जिस दिन तुम मदीने वाले के सच्चे गुलाम हो गए ना, उस दिन सारी टेंशनें तुम्हारी खुदा खत्म कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। तुम चाहते हो कि सारी टेंशनें खत्म हो जाएं, तो बस एक टेंशन ले लो। वो कौन सी टेंशन? मुस्तफा की मोहब्बत वाली टेंशन। सुभान अल्लाह, वाह। हर वक्त उस टेंशन में पड़ जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी सारी टेंशन अल्लाह खत्म फरमा देगा। और अगर नबी से मोहब्बत ना किए, खुदा से डरने वाले ना बन सके, तो कान खोल के सुन लो, एक टेंशन जाएगी, 5 तेरे घर में आएगी। जी बेशक। 5 जा नहीं पाएगी, 10 और आ जाएगी। ये बात हकीकत। दुनिया में आप रहते हो, दुनिया में आपने जिंदगी गुजारना है। अब तकरीर मुकम्मल तौर से मेरी शुरू हो रही है, अब आप समझें जरा। दुनिया में आप आए हो तो दुनिया में जीना पड़ेगा। अल्लाह ने 60 साल, 50 साल, 40 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, जितनी भी उम्र रखी है, ये दुनिया ही में जीना पड़ेगा। दुनिया में तो जियोगे कि नहीं जियोगे? अर्श आदम पे तो जियोगे नहीं, लामका में तो जियोगे नहीं। इसी दुनिया में जीना, इसी जमीन के ऊपर, यही है क्या नहीं है? इसी में रहना पड़ेगा। आप क्या होगे? मौलाना, हर मौलाना तकरीर करता है तो कहता है कि दुनिया को दिल से निकालो, दुनिया 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 से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। अब ये बताओ कि दुनिया से दूर रहेंगे तो दुनिया में रहेंगे कैसे? बात है क्या नहीं है? हर मौलाना कहता भाई दुनिया से दूर, दुनिया से दूर। तवज्जो करना मुसलमानों, कान खोल कर सुन लो। दुनिया में रहना है, दुनिया में जीना है, दुनिया ही में रहना है। इससे दूर भी नहीं रह सकते, इसलिए कि जब दुनिया में अल्लाह ने भेजा है तो दूर कैसे रह सकेंगे? जी बेशक। मगर रहेंगे कैसे, जरा वो समझ लो। हर चीज के रहने का एक तरीका होता है, हर चीज के इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है। हर चीज को हर तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लाइट के बगैर भी जिंदगी नहीं है, ये जो आ रही है। जी जी। मगर इसको हर तरह से अपने साथ नहीं रख सकते। हाँ, तरीका है, छुओगे तो पिलास के साथ, है कि नहीं? या ऐसे छू लोगे, ऐसे छू लोगे, छू के दिखा दीजिए जरा। बात है कि नहीं है? भाई लाइट तुम्हारी जिंदगी की जरूरत है, मगर मेरे भाई इसको एक तरीका है इस्तेमाल करने का। ऐसा तो नहीं है जैसे चाहो और जाकर के इस्तेमाल कर लिया। मेरे भाई नहीं चलेगा, जाकर के पकड़ लिया नहीं चलेगा। इसको इस्तेमाल करने का तरीका है, ऐसे ही दुनिया में रहने का तरीका है। वाह वाह, बहुत। बस वही सुन लीजिए, वही सुन लीजिए।
अगर बिना तरीके के तो ना, जलसे में आने वालों घी भी खाओगे तो पेट खराब कर देगा। जी जी वाह। तुमने 1 लीटर लिया और लेके पी लिया, कभी घी तो ताकतवर चीज है, 1 लीटर पी लिया लेके, तो मेरे भाई 1 लीटर लेके पी लिया, ताकत नहीं देगा, अस्पताल में पड़ा होगा। 1 लीटर हजम हो जाएगा नहीं। लेकिन ये तरीका है उसके खाने का यार, ताकतवर अगरचे है। और भाई अल्लाह ने दुनिया में भेजा, दुनिया से दूर नहीं रहना।